तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे विक्की छेनो को ढूंढता हुआ आया था लड़ने के लिए, कैसे छेनो अपने घर का दरवाजा तोड़ करके बाहर निकला था लड़ने के लिए, और कैसे छेनो और विक्की ने एक दूसरे के ऊपर डायलॉग और शायरी की बमबारी कर दी थी लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी इन दोनों की लड़ाई नहीं हो पाई। लवणे न भोजन। तो आज हम देखेंगे क्या छेनो और विक्की एक दूसरे से लड़ पाएंगे, क्या ये एक दूसरे की गुद्दी पकड़ करके एक दूसरे का सुअर बना पाएंगे, क्या ये एक दूसरे के चूड़ों को चटक लाल बना पाएंगे। चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है एक दमदार शायरी से। हाँ, वो छेनो की शायरी बच गई थी ना। क्या वक्त ने समझा है, क्या दौर ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। वाह 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 वाह, क्या पत्थर से फुटबॉल खेला है। कतई ऐसा लगा जैसे पाषाण युग में पहुंच गया हूँ मैं। लेकिन मेसी और रोनाल्डो के चचा, हम तो यहाँ पर लड़ाई देखने के लिए आए थे। एक दूसरे की गुद्दी क्यों नहीं पकड़ रहे हो, वहाँ मटके वाले का नुकसान करवा दिया तुमने। देख लेना, वो बदले लेगा तुमसे। लेकिन डोंट वेरी गाइस, युद्ध होने वाला है। अरे चचा, ये गरीबी का कौन सा हथियार है तुम्हारा? गमछा और सिक्कों से हथियार बनाया जा रहा। वाह चचा वाह, क्या क्रिएटिविटी है। अभी तक मेरे को लग रहा था कि विक्की और छेनो के बीच में लड़ाई होने वाली है। अब पता चला भाई साहब ये तो ऐतिहासिक युद्ध है। दो युगों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है। ये एक तरफ है गमछा कालीन युद्ध और दूसरी तरफ है चाकू कालीन युद्ध। दो ऐतिहासिक युद्ध आपस में द्वंद्व करने वाले हैं। तैयारी चालू हो चुकी है। इतना खतरनाक युद्ध जिसे देख करके पड़ोसी की फटके चार हो गई है और वो ऐसे भाग रहे जैसे किसी ने खुले में पोटी कर दी हो। आहा, क्या रिएक्शन है। बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू खैर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। पंडित जी ने बता रखी है स्पेशल पोजीशन से युद्ध करना है तुमने, वरना वास्तु खराब हो जाएगा तुम्हारा। और अब दोनों अपनी वास्तु शास्त्र पे पोजीशन ले चुके हैं। दोनों आगे बढ़े और ये युद्ध क्या लगता है कौन जीतेगा, जुगाड़ू विक्की या बददिमाग छेनू? बैगन। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बैसाखी वाले चच्चा बाजी मार गए। ये पक्का वही चचा होंगे जिनका मटका टूटा होगा। साले तूने तोड़ा था मेरा मटका, ये ले मेरे घर के अंगना में आकर लड़ाई करोगे तुम लोग। साले पिछले 2 सदियों से इन्होंने बिल्डअप दे रखा था, डायलॉग पे डायलॉग, शायरी पे शायरी, और 2 सेकंड इनका युद्ध नहीं चला और चचा बाजी मार गए। तेरी बहन को न मान। तो हेलो सखा और सखियों, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं अतिशोक्ति अलंकारों से सुसज्जित, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिकल, चमत्कारी एक्शन सीन्स के बारे में, जहां हम देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर का दम रखने वाले कंधे सेंटर ऑफ मास की बत्तियां बुझा देते हैं, फिजिक्स के अल्फा बीटा गामा की खोल करके घोड़े लगा देते हैं, और ग्रेविटी को तो दौड़ा दौड़ा करके बोलते हैं। तो चलो यार, जल्दी से हेडफोन लगा लो, और अगर अच्छा सा हेडफोन नहीं है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से खरीद लेना, मेरे को थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमारे लीजेंडरी एक्शन सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर हमारे मिथुन सर अपने जवानी के दिनों में अंधेरी रातों पर सुनसान सड़कों में भटक रहे हैं। तभी वहाँ बसों के पीछे से और ट्रकों के पीछे से कुछ गुंडे निकल के आते हैं जिन्होंने रोलर स्केट्स पहन रखे हैं, सर पे हेलमेट चढ़ा रखा है, हाथों में हॉकी पकड़ रखी है। कतई प्रोफेशनल गुंडे लग रहे हैं भाई साहब, प्रोफेशनल। और यहाँ हमको दिख जाता है एक अमीर जादे की जिल्लेलाही औलाद, जिसे लग रहा है मुफ्त का मुजरा शुरू होने वाला है, पूरा मजा लेकर के जाऊंगा। आओ कभी हवेली पे। खैर, इन प्रोफेशनल गुंडों ने मिथुन दा को चारों तरफ से घेर लिया है और चारों तरफ से घूम रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं कि मिथुन दा कोई दिक्कत ना है, जब आप तैयार हो जाओ तो बता देना, हम सारा दिन सारी रात घूम लेंगे, हम प्रोफेशनल हैं। वाह ना वाह। अबे सालों, मारने के लिए आए हो? 2-4 टागे वागे छोड़ो और भगलो यहाँ से। क्या यहाँ पर क्या तुम मुजरा करोगे? Oh my God, सबने एक साथ अटैक करा, वो भी सर पर। किसी गुंडे के दिमाग में बात नहीं आई है कि भैया पैरों पे मार दे, गिट्टे विट्टे तोड़ दे, उसकी चूतड़ उधड़ लाल कर दे, ना, सबने सर पे मारी है। पता है क्यों? प्रोफेशनल गुंडे है ना भाई साहब ये। अब यहाँ पर मिथुन दा यूज करेंगे बॉलीवुड का BSD के लॉ ऑफ फिजिक्स। अब तुम सोच रहे होगे ना यार, ये फिजिक्स का कौन सा लॉ है जो हमको नहीं पता? भाई साहब, ये वो लॉ है जिसे न्यूटन चचा डिस्कवर करना भूल गए थे, है ना न्यूटन चचा? अरे यार अपनी माँ मत। खैर, एक एक करके सारे गुंडे उठ रहे हैं। हालांकि एक साथ भी उठ सकते थे, लेकिन ये नहीं उठ रहे हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं। अब इन्होंने एक एक करके लात खाना शुरू कर दिया है, और जिसे लात नहीं लग रही है वो भी लात खा रहा है। क्या हुआ
कैसे हुआ, कब हुआ। भाई साहब ज्यादा प्रोफेशनल हो गया लगता है। खैर, एक पुश और एक लात, पूरी गैंग का काम खल्लास। पता है ना, प्रोफेशनल है ये। हेलमेट पहन के आए थे साले मार खाने के लिए। लेकिन देखो, इस फाइट का ना ये मेन प्लॉट नहीं है। मेन प्लॉट तो आ रहा है, ये देखो आ गया। अब ये टीन के कैन को मारेगा लात, और ये टीन के कैन मिथुंदा के पैरों पर। ये होती है मेन बॉस लेवल विलन की एंट्री, टीन के कैन से। गर्मी का माहौल है भाई साहब, गर्मी का माहौल। एक दूसरे को देख रहे हैं और आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हल्के में ले रहे हो क्या विलन को? रात को डिनर में 500 पंचेस खाता है ये। हाँ, और सुबह निकालता कैसे आप तुम खुद सोच लो। यार ये विलन ने जो दबाया है ना मिथुंदा को, मिथुंदा के गोटे गले में आ गए। देखो मिथुंदा ऐसे नहीं हार सकते। मिथुंदा कुछ ना कुछ तो ट्रिक करेंगे। ये हॉकी, हॉकी से मारेंगे मिथुंदा। अभी देखो, अभी इसका बैंड बजाएंगे। बैंड बज गया। अबे क्या कर रहा है? अबे अबे हॉकी तोड़ दी तूने। भाई साहब, आटे की ताकत थोड़ी ना है ये तो 500 पंचेस की ताकत है जो ये डिनर में खा जाता है। Lingangoli goli goli wacha lingango lingango lingangoli goli goli wacha बहुत मार मतलब अब तुम्हें लग रहा होगा ना मिथुंदा बहुत पिट गए। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब होती है मेन हीरो की एंट्री। हाँ, इस फिल्म में मेन हीरो मिथुंदा नहीं है, ये तो चेले हैं। गुरु तो अब आने वाला है। ये देखो आ गया गुरु, द वन एंड ओनली कोच इन मिथुंदास मूवीज, जिन्होंने मिथुंदा को सिखाया है कि फाइट कैसे करते हैं। देखो अभी goli goli wacha lingango lingango lingangoli goli goli अब इसने मिथुंदा को सिखा दिया कि पलटी कैसे मारते हैं। ठीक है, अब मिथुंदा देखो इसका यूज कैसे करते हैं। ये पहली बार गिर गया, दूसरी बार गिर गया, तीसरी बार गिर गया, चौथी बार गिर गया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। ये क्या है? विलन की फट गई भाई। दिस इज द बेस्ट वे। कहीं पर भी तुम पिट रहे हो ना, सीधा बंदरों की नकल करना स्टार्ट कर दो। सामने वाली पार्टी सारे के सारे भाग जाएंगे। उन्हें लगेगा भाई ये पागल वागल हो गया है, ये कहीं गलती से काट लेगा, हमारी हालत भी ऐसी हो जाएगी, भागो। और विलन ढेर हो गया। मतलब जिस विलन पर पंच असर नहीं कर रहे थे, जिस विलन पे कुछ भी असर नहीं कर रहा था, जिसने हॉकी स्टिक तोड़ दी, वो 4 बार गिरा है और 5वीं पलटी मार करके उसको किक पड़ी है और वो ढेर। उसका चैप्टर क्लोज। और अब देखो हल्के फुल्के पंच भी उस पर असर कर रहे हैं भाई साहब। अब तो ये तो वही वाली बात हो गई, पहले उंगली से भी दर्द होता था, अब तो बड़े से बड़े आ जाए फर्क ही नहीं पड़ता। मिथुंदा ने रिबन काट दिया। मिथुंदा अपनी फिल्मों में यार ऐसी करते थे, कभी सांप से सीख रहे हैं, कभी केकड़े से सीख रहे हैं, कभी बंदर से सीख रहे हैं। और ऑडासिटी तो देखो, बंदर से सीखने के बाद सीधा रिंग में बॉक्सिंग कंपटीशन में उतर गया बंदा, और फिर उसके बाद हार गया बंदा। तुम्हें क्या लगा जीतेगा? किसी ने इसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था, इन्हीं हरकतों की वजह से इसकी बीवी की इज्जत लुट जाती थी। दोनों की भाई, बीवी और बहन दोनों की, और हर फिल्म में। पता नहीं यार मिथुंदा की फिल्मों में एक्शन कोरियोग्राफर कौन होता था, किसके दिमाग में आते थे यूनिक आइडियाज। भयंकर ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर के आते थे ना ये, तुम देखो अभी। सेंटर ऑफ मास, फिजिक्स, ग्रेविटी, ये सब गई तेल लेने। तेल लेने के साथ ही वहीं बह गई, तेल में डूब गई ये। मिथुंदा हो गए खड़े एकदम। हाइड्रोलिक्स कंधे हैं भाई साहब, दबा दबा करके सरिये मोड़ दिए इन्होंने। इनसे लड़ोगे तुम, इनको बताओगे तुम ग्रेविटी का ज्ञान है? बताओ न्यूटन चचा, दोगे इन्हें ग्रेविटी का ज्ञान? चला जा बहुत। भाई मिथुंदा तो करते थे बॉलीवुड में जलवा, साउथ में करते हैं बालाकृष्णा जी, उनका अलग ही परफॉर्मेंस चलती है यार। अब ये देखो, बालाकृष्णा जी ट्रक लेकर के आ रहे हैं और पुल उठ गया, और बालाकृष्णा जी ने पेट्रोलियम से भरा हुआ ट्रक उड़ा दिया हवा में। अरे ट्रक की क्या वैल्यू है, बालाकृष्णा जी बैठे हैं उसके ऊपर, ट्रक ग्रेविटी से लड़ जाएगा, फिजिक्स के नियमों पर मुंह देगा ट्रक।
बालाकृष्णा जी, जिस ट्रक ने आपके लिए ग्रेविटी से युद्ध कर दिया, जिस ट्रक ने आपके लिए न्यूटन से पंगे ले लिए, जिस ट्रक ने आपके लिए फिजिक्स पर हक दिया, उस ट्रक का आपने चमत्कार कर दिया, छत उड़ा दी उसकी और लात मार रहे हो उसे। उसके लिए थोड़ी भी सिंपैथी नहीं रखी तुमने। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वेरी बैड बालाकृष्णा जी, वेरी बैड। जनता माफ नहीं करेगी। और अगर इससे ही मन नहीं भरता ना बालाकृष्णा जी का, तो बालाकृष्णा जी लगाते हैं 1000 IQ। एक दो तीन चार या 5 मंजिला बिल्डिंग है, वहां से कूद गए बालाकृष्णा जी और कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। इम्पैक्ट तो तकिए ने अब्सॉर्ब कर लिया ना। द रियल डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन देखो कुछ भी कहो यार, ग्रेविटी और फिजिक्स की जो इज्जत करते हैं ना, वो सिर्फ भोजपुरी वाले हैं। भोजपुरी वालों से ज्यादा इनकी कोई इज्जत नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखो, एक कैरेक्टर जो सड़क के बीच में आ गया है। अब वो हीरो का भाई है या दोस्त पता नहीं, लेकिन वो गाड़ी से टकरा रहा है और हीरो से देखा नहीं गया। हीरो ने लगा दिए छलांग और वो उसे लेकर के कूद गया फ्लाईओवर के नीचे। मतलब नॉर्मली तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लाईओवर से गिर रहा है, गिरने दो उसे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। गिर रहा है, आने दो। हीरो का जो भाई है वो अंधा है ना, वो जरा चेक कर रहा है कि भैया मेरे को पकड़ करके कौन नीचे लेकर के आ रहा है, बस इतना चेक करना तो गिर जाएगा वो। अरे गिर जाएगा, टेंशन मत लो। अरे वो कार आने लग गई है ना, हीरो को पता चल गया कार आ गई है। अब थोड़ा सा इमोशनल सीन देगा, गिरेगा। अच्छा पलटी मार रहा है बीच में, ठीक 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 ठीक, पलटी मारने दो, गिर जाएगा, टेंशन मत लो, गिरेगा, ये पक्का गिरेगा। गिर रहा है अब। अरे वो हीरो का भाई चेक कर रहा है ना कि ये कौन है क्या है करके, वो होना भी तो जरूरी है। हो जाता है, इतना चलता है। आ रहा है नीचे, आने दो उसे, आने दो। आ रहा है, आ गया और फाइनली आ गया भाई साहब, जमीन से टकरा गया है। इनका जो सौहार्द स्पर्श हुआ है जमीन पर, धरती पर, पहला को धरती माता, ये जो सुखद चरण कार की सीट पर पड़े हैं जो कि धरती के ऊपर है, इससे भी धरती पावन हो गई। ये एहसान जो भोजपुरी वालों ने करा है धरती के ऊपर, धरती की ग्रेविटी के ऊपर, हम इसे युगांतर तक याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बाय गॉड कह रहा हूं। बाकी तुम बताओ, वीडियो में मजा आया तो अपने दोस्तों को बताना, नहीं मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।